हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फ्यूल रेटिंग्स, राइट। तो फ्यूल रेटिंग सबसे पहले समझ लें कि जो हम फ्यूल की रेटिंग करने वाले हैं, पहले तो हम ये समझ लें कि हमारे पास इंजन कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें इंजन की, तो हमारे पास एक सीआई इंजन है और दूसरे हमारे एसआई इंजन है। और सीआई इंजन जो होते हैं वो डीजल पर वर्क करते हैं, और एसआई इंजन जो होते हैं हमारे वो पेट्रोल पर वर्क करते हैं, या फिर आपका सीएनजी पर वर्क करते हैं, या हमारा एलपीजी पर वर्क करते हैं। तो ये हो गया। और जो डीजल फ्यूल को जब हम रेट करते हैं तो एक नंबर होता है, उसके थ्रू हम उसको रेट करते हैं। रेट करने का मतलब है कि हम उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो डीजल की फ्यूल की क्वालिटी अगर हमें बतानी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, C10 नंबर से डिफाइन करते हैं। अगर हमें एसआई के फ्यूल के लिए कुछ रेटिंग करनी होती है या क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर से बताते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्टेन नंबर पर रहेगा। तो आज हम ये देखेंगे कि पेट्रोल इंजन या एसआई इंजन में जो फ्यूल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, जिनको हम ऑक्टेन नंबर से जिनको रेट करते हैं, वो एक्चुअली है क्या चीज, और ये किस तरीके से आप उसको क्या आपको उससे समझ में आता है कि ऑक्टेन नंबर हमको क्या वैल्यू बताता है, राइट। तो फ्यूल रेटिंग में आज जो हम देखेंगे वो एसआई इंजन की बात करेंगे। और एसआई में हम जो यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग यूज करते हैं। ऑक्टेन नंबर जो है हमको क्या बताता है, ऑक्टेन नंबर हमको बताता है, ऑक्टेन नंबर रेजिस्टेंस टू नॉक, मतलब नॉकिंग होने की टेंडेंसी को कितना ये रेजिस्ट करेगा। कहने का मतलब है कि अगर जो फ्यूल जितना ज्यादा, जिसका फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा वो उतना ज्यादा नॉकिंग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट होगा। नॉक जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी नॉक क्वालिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, एंटी नॉक क्वालिटी इंडेक्स भी बोलते हैं इस चीज को। अब नॉर्मली ये जो एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू जो है 0 से लेके 100 तक हो सकती है। अगर कोई ऐसा फ्यूल है जिसकी ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग 100 से ज्यादा है तो वो वैल्यू उसको 100 से ज्यादा भी मिल सकती है। लेकिन नॉर्मल जो हम फ्यूल यूज करते हैं उनकी रेटिंग जो है वो 0 से 100 के बीच में ही होती है। तो अगर हम बात करें 0 किसकी वैल्यू होती है, मतलब एक ऐसा फ्यूल, 0 का मतलब है ये फ्यूल जो है सबसे वर्स्ट क्वालिटी का होगा, मतलब बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी का फ्यूल होगा। अगर हम 100 की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा गुड क्वालिटी का होगा और बेस्ट क्वालिटी का होगा। इसका मतलब इसमें जो एंटी नॉक प्रॉपर्टी होगी, जो हमारे पास जिसकी वैल्यू 100 के करीब होगी, उसकी एंटी नॉक की जो प्रॉपर्टी होगी वो बहुत हाई होगी। और जो पुअर फ्यूल है जिसकी एंटी नॉक इंडेक्स, जिसका ऑक्टेन नंबर 0 है, उसका जो एंटी नॉक इंडेक्स होगा या एंटी नॉक वैल्यू होगी वो बहुत लो होगी, वो 0 के करीब होगी। तो नॉर्मल फ्यूल जो हम यूज करते हैं, जो आपका जो व्हीकल है, आप जो नॉर्मल फ्यूल यूज करते हैं, उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कितना होता है, दैट इज अराउंड 85 टू 90 के आसपास ऑक्टेन नंबर होता है। देखिए, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपके पास दो फ्यूल होते हैं, एक प्रीमियम फ्यूल होता है, एक नॉर्मल फ्यूल होता है। तो जो प्रीमियम फ्यूल की हम बात नहीं फिलहाल कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल फ्यूल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर नॉर्मल फ्यूल 80 रुपए पे मिल रहा है तो आपका जो प्रीमियम फ्यूल है वो 1.5 रुपए, 2 रुपए या 2.5 रुपए के आसपास महंगा होता है। तो नॉर्मल फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 85 टू 90 के आसपास होता है। अगर हम बात करें प्रीमियम फ्यूल की, प्रीमियम फ्यूल जैसे कुछ ब्रांड में आपको दिखाई देगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम के नाम से आता है, इंडियन ऑयल में, भारत पेट्रोलियम में ये स्पीड के नाम से आता है, राइट। तो ये कुछ प्रीमियम फ्यूल जो होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 94 टू 97 के आसपास होता है। और अगर हम प्रीमियम फ्यूल की बात करें तो सबसे बेस्ट प्रीमियम फ्यूल जो है आपका वो भारत पेट्रोलियम में मिलता है, जिसका ऑक्टेन नंबर 97 के आसपास होता है। इंडियन ऑयल में ये 94, 95 के आसपास होता है। तो नॉर्मल फ्यूल और प्रीमियम फ्यूल में ये डिफरेंस अब ऑक्टेन नंबर है। देखिए, जो प्रीमियम फ्यूल है उनकी वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे फ्यूल है, बहुत ज्यादा एंटी नॉकिंग इंडेक्स है, हाई क्वालिटी फ्यूल है। जो लोअर फ्यूल है, जो लो क्वालिटी के फ्यूल है, जिसमें बहुत ही कम हमारे पास जिसकी ऑक्टेन की वैल्यू है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा नॉकिंग की टेंडेंसी ये होगी। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये किस पैरामीटर पर हम इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आइडियल समझें, आइडियल फ्यूल मेरे पास, सपोज करो मैं ये कहूं कि मुझे एक ऐसे फ्यूल का नाम बताओ जिस फ्यूल का जो एंटी नॉकिंग इंडेक्स जो है वो 100 है, राइट। तो उस केस में जो एंटी नॉकिंग इंडेक्स होगा, जो आइडियल फ्यूल होगा जिसकी वैल्यू 100 होगी, वो हमारा है आइसो ऑक्टेन, राइट। आइसो ऑक्टेन, जिसको हम C8H18 भी बोलते हैं,
इसी तरीके से एक ऐसा फ्यूल जिसकी वैल्यू, इस आइसोऑक्टेन की वैल्यू कितनी होगी ऑक्टेन नंबर की 100। अगर मैं बात करूं लो जो वर्स्ट क्वालिटी का फ्यूल है इसको, दैट इज माई हेप्टेन, मतलब जो हेप्टेन होगा जिसको हम बोलते हैं C7H16, राइट, इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा दैट इज योर 0। ये बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का फ्यूल है। तो बेस्ट फ्यूल ऐसा ही इंजन के लिए क्या है, आइसो ऑक्टेन है जिसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। वर्स्ट फ्यूल क्या है, हेप्टेन है जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C7H16 है। अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों हमारे क्या है, एल्केन ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ये दोनों हमारे एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, राइट। सो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सपोज करता हूं कि मेरे पास जो फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर जो है, सपोज जो मैं फ्यूल यूज कर रहा हूं उसका ऑक्टेन नंबर है सपोज 75, एक वैल्यू में ले रहा हूं अपने समझने के लिए। तो मेरे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 75 है। ये मुझे क्या बताता है, इसको समझ लेते हैं। तो ये मुझे ये बताता है कि ये जो मेरे पास फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर 75 है, इसमें आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी कितनी है ये देख लेते हैं। इसमें आइसो ऑक्टेन होगा 75% और इसमें हेप्टेन जो होगा वो कितना होगा 25%। ये है, ये एक्चुअली इंडिकेट करता है 75। अगर इसकी वैल्यू मैं ले लूं 90, इसका मतलब ये मुझे ये बताएगा कि इसमें 90% आइसो ऑक्टेन है, 10% हेप्टेन है। अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूं 95 तो ये बताएगा 95% मेरा आइसो ऑक्टेन है और 5% जो मेरा हेप्टेन है। अब आप देखिए, अगर मैं आइसो ऑक्टेन की बात करूं, ये मेरा बेस्ट फ्यूल है जिसका ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन की वैल्यू, ये जो आइसो ऑक्टेन है उसका एक्चुअल में कितना ऑक्टेन नंबर होता है 100, राइट। तो ये जो मेरे पास फ्यूल है जिसका 75 ऑक्टेन नंबर है, ये उसमें ये बता रहा है कि इसमें 75% जो है वो आइसो ऑक्टेन है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसके कंपैरिजन में ये और इन तीनों फ्यूल को अगर मैं अगर ये फ्यूल 1 हो गया, फ्यूल 2 हो गया, फ्यूल 3 हो गया, तो ये फ्यूल जो है वो ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें जो आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी है वो 95% है। और जैसे जैसे आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एंटी नॉक इंडेक्स या रेजिस्टेंस टू नॉक जो है वो फ्यूल का बढ़ता जाएगा। दैट इज माई बेस्ट फ्यूल, राइट। अब इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट का तरीका क्या है इसका वो समझ लेते हैं जरा एक बार, जो आपको डेफिनेशन बताता है। अब अगर आपके पास एक फ्यूल है, राइट, ये आपके पास कोई फ्यूल है, राइट, और जिसका ऑक्टेन नंबर आपने मेजर किया, या आपका ऑक्टेन नंबर जो है वो आपका है 80 सपोज, ये वैल्यू आपको बता रहा है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस फ्यूल के कंबशन चैम्बर में, इसका जो बिहेवियर होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग या किसके इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो अगर मेरे पास 80 नंबर का ऑक्टेन नंबर फ्यूल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक वैसे होंगे जैसे कि उस फ्यूल में आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी कितनी है 80 है, राइट, और हेप्टेन की क्वांटिटी मिक्स कितनी है 20 है। ये है इसका मतलब, जो डेफिनेशन आपको बताती है, राइट। तो डेफिनेशन आपको क्या बताती है कि अगर कोई फ्यूल ऑक्टेन नंबर जिसका 80 है, अगर हम उसको कंपेयर करें, अगर हम उसको ये समझें या उसके अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमें ये बताएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द फ्यूल विच इज अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन 80% बाई वॉल्यूम एंड हेप्टेन 20% बाई वॉल्यूम। तो ये आपको बताता है ऑक्टेन। वोलेटाइल का मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या हो, एवापोरेट हो जाए। देखिए एवापोरेट होगा तभी मिक्सचर क्रिएट करेगा, राइट। सो वोलेटिलिटी ऐसा ही इंजन के फ्यूल की बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम दूसरी बात करें दूसरे की, तो ये हमारा होता है लो सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट बहुत कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए किसी भी ऐसा इंजन फ्यूल में। तो सल्फर कंटेंट कम होगा तो क्या करेगा, करोसिवनेस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करोसिवनेस जो होगी फ्यूल की अगर कम होगी, अगर फ्यूल की करोसिवनेस ज्यादा कम है तो ऑब्वियसली इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। हमारे जो सिलेंडर लाइनिंग्स हैं और जो पिस्टन का सरफेस है और वॉल सरफेसेस हैं, इनमें ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं होगा, राइट। तीसरा है लो गम कंटेंट। जो गम कंटेंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। देखिए आप किसी भी फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो उसमें कुछ स्टिकी सब्सटेंस या रेजिडुअल सब्सटेंस रह जाता है। इसी तरीके से जब पेट्रोल भी कंबशन चैम्बर के अंदर रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे गम रेजिड्यूज बचने के चांसेस हैं। तो कैसा होना चाहिए, ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिसमें गम रेजिड्यू और गम कंटेंट जो है वो कम से कम होने चाहिए।
एंटी नॉक क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए। एंटी नॉक इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, एंटी नॉक इंडेक्स बहुत हाई होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, एंटी नॉक इंडेक्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड को हम या फिर टेट्रा मिथाइल लेड TML, राइट, TEL या TML को क्या करते हैं, हम फ्यूल में ऐड करते हैं। पहले आपने देखा होगा जो हमारा फ्यूल पंप होते थे वहां पर आपने देखा होगा कि लेडेड पेट्रोल लिखा रहता था, लेकिन आज की डेट में वो लेडेड पेट्रोल कंप्लीटली खत्म हो गए हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस तरीके के कोई भी एडिटिव्स वगैरह ऐड नहीं करते हैं। तो TEL जिसको हम टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं और TML टेट्रा मिथाइल लेड, तो ये जो लेड वाले सब्सटेंस है उसको हमने कंप्लीटली रिमूव कर दिया, बिकॉज लेड जो होता है वो हमारे लिए बहुत पॉइजनस होता है। अगर मैं बात करूं टेट्रा इथाइल लेड की, तो आपका जो केमिकल फॉर्मूला है इस तरीके से बनता है। इस सब्सटेंस को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं C2H5। दिस इज माई टेट्रा इथाइल लेड। अगर मैं बात करूं टेट्रा मिथाइल लेड की, तो ये आपका हो गया टेट्रा मिथाइल लेड, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें लेड है, लेड जो है वो पॉइजनस है। जब ये बर्न करता है और जब ये एटमॉस्फेयर में आता है और उस एटमॉस्फेयर के जो पॉल्यूटेंट है वो हम इनहेल करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो ये जो लेड है वो हमारे लंग्स में जाके पॉइजनस, एक जहर की तरह काम करता है। बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है ये। इसीलिए आप जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे आपको मिलेगा कि वो अनलेडेड पेट्रोल है, राइट। सो ओवरऑल हम क्या समझे, आज जो ऑक्टेन नंबर हमने समझा है, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, हमें ऐसा फ्यूल यूज करना चाहिए जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा हो। और ये क्या बताता है ऑक्टेन नंबर, सीधा एंटी नॉक क्वालिटी बताता है फ्यूल की, जो हमें ये इंडिकेट करेगा कि ये बहुत अच्छा फ्यूल है हमारे कम्बशन चैम्बर के लिए, ओनली फॉर दी SI इंजन, राइट। तो हमें दिस विल गिव यू योर एंटी नॉक इंडेक्स, ये आपको एंटी नॉक इंडेक्स या एंटी नॉक क्वालिटी को बताता है, इसको हमें ध्यान रखना है। सो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा SI इंजन, CI इंजन पर होगा, राइट, जिसमें हम C10 नंबर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आपको नॉलेज गेन हो रहा है कहीं पर भी, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भी वीडियोस आपको जो है नोटिफिकेशंस में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।